नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा की मध्य प्रदेश कैडर की एक ऐसी महिला अधिकारी हैं जिनके करियर की तरफ हम नज़र डालें तो बहुत सहज, सरल और कॉम्पिटेंसी के साथ आगे बढ़ने वाली एक ऑफिसर के तौर पर उनकी छवि रही है। तो मुलाकात करिए आज हमारे साथ 1992 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस ऑफिसर कल्पना श्रीवास्तव जी से। कल्पना जी, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। इस कार्यक्रम में हम लोग पीछे लौटते हैं और उन पन्नों को खोलने की कोशिश करते हैं जो लखनऊ से जुड़े हुए हैं और जहाँ एक लड़की जिनका नाम कल्पना है वो कल्पना कर रही हैं अपने करियर की। तो मैं आपको फिर ले जाना चाहूँगा, आप लखनऊ से हैं जी। लखनऊ में ये सपना एक 20-22 साल की लड़की, युवा लड़की के मन में कैसे उभरा कि मुझे आगे आना है और देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा में अपना करियर बनाना? मेरी फैमिली में एक ट्रेडिशन रहा था कि बच्चे लोग सिविल सर्विसेज राइट करते थे जी। तो एक शुरू से ये था कि सिविल सर्विसेज तो राइट करना ही है जी। और मीनवाइल मैं मेरा थोड़ा ये भी मन था कि मैं अब्रॉड जा कर के कोई कोर्स करूं साइकोलॉजी में। तो मैं जीआरई एग्ज़ाम भी दी थी और इसी तरह से पढ़ते पढ़ते मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं फिर मध्य प्रदेश तो आपने बीए में आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स में आप रही या साइकोलॉजी? आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज मेरा बैकग्राउंड है। ह्यूमैनिटीज आपका बैकग्राउंड। साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है। और फिर पीजी भी आपने इसी में किया? नहीं, पीजी फिर थोड़ा सा ये था कि सिविल सर्विसेज राइट करना है तो हिस्ट्री लिया था, बट हिस्ट्री मेरे को पसंद नहीं आया था एज अ सब्जेक्ट। फिर फाइनली जब मैंने एग्जाम राइट किया तो उसमें मैंने साइकोलॉजी लिया और एक और सब्जेक्ट दूसरा था, उसमें 2 ऑप्शंस होते थे, एंथ्रोपोलॉजी लिया। तो जब आपने इस सेवा में कदम रखा जहां आपको प्रतिदिन सैकड़ों लोगों से मिलना है और एक लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें जाहिर तौर पर आपकी पर्सनैलिटी में शुरू से रही होंगी, आपकी अपब्रिंगिंग में रही होंगी, तभी एक कॉम्पिटेंसी के साथ आप आगे बढ़ती चली आई हैं। लेकिन वो शुरुआती दिन जो आपके प्रशासनिक अधिकारी के थे, एक युवा अधिकारी के थे, एक महिला अधिकारी थे, उनको आप कैसे याद करती? आज भी मैं कहूँगी दिस इज़ द बेस्ट जॉब वन कैन डू। जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो उस समय आप मतलब बिल्कुल रॉ होते हो, आप स्कूल कॉलेज से पढ़ के आते हैं जी। ट्रेनिंग हम लोग हालांकि पाते हैं 2 साल की लबासना में, विच इज़ ऑल्सो अ बिग हेल्प इन मेकिंग यू ग्रो एज एन ऑफिसर एंड अंडरस्टैंड कि क्या डायनामिक्स रहेंगी, कैसे हैंडल करना है जॉब को अपने। बट आई रिमेम्बर जब फर्स्ट मेरा जब पोस्टिंग हुआ था जी, तो एक तो ये रहता है कि सामान्यतः ये जो मिलने आते हैं तो आई वाज एसडीएम, आई रिमेम्बर उन लोगों को लगा ये तो महिला है। मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में जी। दैट टाइम आई वाज इन राजनांदगांव छत्तीसगढ़ जी। और अब वो उस समय मध्य प्रदेश था। अब छत्तीसगढ़ में चला गया जी। तो आई स्टिल रिमेम्बर, बट ग्रेजुअली आई फाउंड कि अगर आप लोगों से रिलेट करते हैं और हमारा जो जब हम नौकरी में आते हैं तो जन सेवा ही हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। और इस जॉब से बेटर कोई जॉब नहीं जहाँ पर आप जन सेवा कर सकते हैं इन द ट्रू स्पिरिट। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों से कम्युनिकेट करें, अपने को एक्सेसिबल बना दें कि आप लोगों की बात समझें, सुने और उस पर आप रिस्पॉन्ड करें, प्लस यू शुड बी ओपन टू suggestions and criticism also. Yeah. ये बहुत ज़रूरी so it is a good it was a good way of starting the job and learning how to handle it. उस दौरान का कोई दिलचस्प अनुभव जब आपको बड़ा एक कोई चैलेंज भी सामने आया हो या कोई ऐसी सिचुएशन रही हो जिसने आपको परेशान भी बहुत किया और आपको सिखाया भी बहुत, ऐसा कोई वाकया आपको याद आता है? मेरे को याद है मंडी सचिव जब हम थे तो उस समय ये किस जगह थी? राजनांदगांव में। राजनांदगांव जी। तो उस समय ये बात आई कि मंडी में बहुत सी शिकायतें थी, तो वी थॉट कि इसको एक बार थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दें सब कुछ।
जी। तो जब स्ट्रीमलाइनिंग शुरू करी तो बड़ा विरोध हुआ और सब जगह शिकायतें गई कि ये तो ऐसा हो रहा है, ये ठीक नहीं है, हमारे हित इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए जी। फिर इंटरेस्टिंगली 2-3 दिन बाद जितने लोग थे मंडी के व्यापारी लोग मेरे से मिलने आए जी। और बोलते हैं कि आप बहुत सही कर रहे हैं और हम आपको हमारा पूरा सपोर्ट है जी। आप तो बिल्कुल इसको स्ट्रीमलाइन कर दो। हाँ। इसमें हमारे भी हित जुड़े हैं, हमें भी लग रहा है कि एक बार व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो हमारे जो काम है और स्मूथली होगा और बिना किसी अवरोध के होगा जी। तो बड़ा अच्छा लगा हमको कि पहले इतना विरोध किया, खूब पेपर्स में खबर आई, सब हुआ। हाँ। और फिर जब इस तरह से आए जी, फिर ग्रेजुअली हम लोग ने अच्छा कम्युनिकेशन रहा उनके साथ में और इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड टाइम, यू नो, इन द सेंस कि वी कुड रियली मेक अ डिफरेंस। बिल्कुल जी। आपका क्या अनुभव रहा एक महिला अधिकारी के नाते? मैं किसी तुलना में नहीं जाऊंगा पुरुष महिला अधिकारी की, लेकिन एक महिला अधिकारी की संवेदनशीलता एक स्त्री होने के नाते, उसका समाज से कनेक्ट, क्योंकि वो घर की भी एक मुखिया है, वो एक घर की भी हाउस मैनेजर है और बाहर भी एक जिम्मेदारी उसकी है, तो आपने कितना अपने को इनरिच पाया? MP एज अ स्टेट इज अ वंडरफुल स्टेट टू वर्क इन जी। और यहाँ पे बहुत ओपननेस और सपोर्ट मिलता है एज एन ऑफिसर जी जी। एंड एज अ वुमन ऑफिसर हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन is given in the state. The state is known for this. जी जी। तो small things like which impact women कि बच्चे छोटे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, लीव चाहिए जी। चाइल्ड केयर लीव हमारे स्टेट ने इंट्रोड्यूस की जी। एंड अदरवाइज ऑल्सो देयर हैज बीन अ पॉलिसी ऑफ पोस्टिंग हस्बैंड्स एंड वाइफ्स टुगेदर और क्लोज बाय जी। तो इट हैपेंस बाय इटसेल्फ जी। तो एज फार एज MP इज कंसर्न इट हैज बीन अ वेरी गुड स्टेट ऑल थ्रू। काम करने का अनुभव आपका बहुत शानदार रहा। बहुत शानदार रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट अन्य स्टेट्स पे भी MP के बारे में और बहुत अच्छा कहा जाता है यहाँ के वर्क कल्चर का। जो यहाँ पे एक ऑफिसर्स की एक्सेसिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। एंड आपने एक बात पूछी कि हाउ डज इट empower you as a woman in working better। जी जी। तो डेफिनेटली जो हमारे इनहेरेंट जो स्ट्रेंथ्स होती हैं बीइंग अ वुमन कि ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं और यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, वी आर मोर आई थिंक पेशेंट, वेरी ट्रू, एंड सेंसिटिव। बिल्कुल ठीक है। सो दीज थिंग्स नो डाउट इनहैंस योर वर्क परफॉर्मेंस। जी जी, आपने ये महसूस किया। और आगे जब आपकी यात्रा चलती रही, फिर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पड़ाव आता है आपके जीवन में जब आप जीवन साथी का चुनाव करते हैं और आप फिर जीवन के एक ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव में प्रवेश करते हैं जो बहुत जीवन का एक अहम पड़ाव है। शैलेंद्र जी भी अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश कैडर के। हमने उनसे भी बात की थी इस कार्यक्रम में, तो मुझे जितना ध्यान है उन्होंने कहा था कि इट इज़ अरेंज सॉर्ट ऑफ लव काइंड ऑफ थिंग, मैरिज की जो बात थी बहुत ही गोल्डन मोमेंट था। और व्हेन आई लुक बैक लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड इट वाज बॉन्डिंग एंड आई रिमेम्बर दैट हमारी जब शादी हुई थी तो हम मसूरी में उस समय थे। अच्छा जी। तो आई हैड टू रश बैक बिकॉज हमारी ट्रेनिंग चल रही थी जी। सो देन आई केम बैक एंड देन आई केम टू राजनांदगांव ओनली। राजनांदगांव जी। ही वाज, माय हस्बैंड वाज पोस्टेड एज SP देयर जी। तो it has been a glorious journey जी, and lots of good times जी। तो किस तरह से ये मतलब थी, मेरे ख्याल से परिवार ने ही तय किया था मूल रूप जी, से? आपने सही बताया कि इट वाज अरेंज कम लव मैरिज। एक अच्छी बेहतरीन शादी के लिए आप क्या कहना चाहेंगी उन युवाओं से जो या तो दहलीज पर खड़े हैं शादी की या फिर वो न्यूली मैरिड कपल के तौर पर अपनी जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं और दोनों ही वर्किंग हैं, भले ही वो अखिल भारतीय सेवा के नहीं हो सदस्य, लेकिन दोनों वर्किंग हो, तो किस तरह से इन प्रेशर के बीच में आप अपनी शादी को खुशगवार बनाते हुए आगे बढ़ें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
जिस तरह के जॉब्स में हम लोग हैं दोनों, तो काफ़ी डिमांडिंग होती हैं, टाइम इन टर्म्स ऑफ टाइम एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ even attention and uncertainty. So I remember when we got married, तो हम लोगों ने ट्राई किया था कि कुछ अपने बेसिक कुछ आपस में तय कर लें कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो मील्स होते हैं वी ट्राई टू हैव देम टुगेदर. क्या बात है जी. एंड पूजा भी हम लोग साथ कर लेते हैं एटलीस्ट वंस अ डे. माय हस्बैंड इज वेरी रिलीजियस, सो आई लर्नड इट फ्रॉम हिम. जी जी. Apart from that, we try to stay together. So इसमें क्या होता है कि कभी कभार आपको फिर ये पोस्टिंग्स के बारे में ध्यान नहीं देना पड़ता है, नहीं दे सकते हैं कि अगर आपको यही पोस्टिंग चाहिए, यही जगह जाना है, तो फिर उसमें ये एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि साथ में नहीं रह पाएंगे. जी जी. तो यू हैव टू टेक अ कॉल कि हमें साथ रहना है या हमें इस तरह की या उस तरह की पोस्टिंग में जाना है. जी. Staying together is important, not only for a good marriage, but also for the sake of your children. Because as when you're working, both of you are working, तो children को भी अगर एक parent busy है तो दूसरा parent time निकाल लेता है, तो children also get the necessary care and attention. जी. मुझे लगता है आपने बहुत सुंदर बात कही है कि सबसे महत्वपूर्ण है साथ रहना, और इसके लिए अगर आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े तो उसको सेक्रीफाइस बिल्कुल मत इस रूप में समझिए कि आपने बहुत कुछ गिव अप कर दिया है. वो एक नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है, ख़ासतौर से आपके बच्चों के लिए. बच्चों पर मैं आऊँ तो 2 बिटियां हैं. जी जी. ये एक और बहुत सुंदर पड़ाव है ज़िंदगी का, जहां आप अभिभावक के तौर पर अपनी जीवन को देखते हैं. कभी चैलेंज नहीं बना बच्चों का अपब्रिंगिंग, उनको आगे बढ़ाना, उनको एक बेहतर करियर की तरफ ले जाना? इसको आप किस तरह याद करती, छोटे बच्चों से, और वो भी बिटिया, किस तरह से आपने एडजस्ट किया? आई थिंक इस पे भी चॉइसेस आती हैं कि 24 घंटे में आपने कितना टाइम उनके लिए डेडिकेट किया, कितना आपने जॉब के लिए किया. बिल्कुल ठीक बात है. बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर योर जॉब टू टेक यू ओवर एंड यू कैन बिकम अ वर्कaholic. आप सवेरे से जाकर रात में 8 बजे आए घर पे, तो यू डोंट हैव द टाइम एंड एनर्जी टू फॉर योर फैमिली. जी जी. सो समवेयर यू हैव टू आल्सो डिसाइड. जी जी. बिकॉज इट इज नॉट अबाउट वर्किंग so many hours. It's more about doing quality work and good work. And efficiency also. और दोनों जगह, घर भी और वहाँ भी. हाँ, दोनों जगह एक अच्छा करना. शैलेन जी ने भी इसमें पूरा आपका साथ दिया. जी जी. आपके करियर में कई सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन रही, खासतौर से वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में आपने जो काम किया. लाडो अभियान आपका बड़ा चर्चा में रहा, जिसके लिए आपको एक वर्ल्ड का बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिला, मेरे ख्याल से 2016 में. जी जी. तो क्या है ये लाडो अभियान? हम जब विमेन एम्पावरमेंट में पोस्ट हुए थे तो जी. एक कैंपेन चलता था. जब शादी का टाइम आता, अक्षय तृतीया, उस समय एक रेगुलर कैंपेन चलता था. जी. तो उस समय जब हमने डेटा एनालाइज किया तो हमने पाया कि वी वर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री in terms of child marriage. जी. एंड फिर उसमें ये भी पाया कि शादियाँ केवल अक्षय तृतीया में नहीं होती थी, वो पूरे साल भर चलती थी. थर्डली ये पाया कि ये प्रॉब्लम केवल गर्ल्स की नहीं है, जैसे कि हमें लगता था कि केवल गर्ल्स को ही इम्पैक्ट करता है, बट बॉयज़ भी दे वर ऑल्सो वल्नरेबल टू चाइल्ड मैरिज. और पूरा स्टेट वाइड फिनोमिना था ये. तो प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड को देखते हुए वी डिसाइडेड कि एक कैंपेन हम लोग कैरी आउट करेंगे. उसका नाम हमने रखा लाडो. लाडो मीन्स बिलवेड गर्ल. और इसमें फिर कैंपेन जब शुरू किया तो उसमें जो मेन इसके कंपोनेंट्स थे, कम्युनिटी को हमने जोड़ा अपने साथ में. बिकॉज शादी जो होती है, चाइल्ड मैरिज होती है, इट इज़ अ कल्चरल फिनोमिना ऑल्सो. कुछ कल्चरल फैक्टर्स हैं, कुछ माइंडसेट के इश्यूज हैं, रिचुअल्स हैं, और कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, कुछ जगह पावर्टी भी इशू होता है, कारण होता है. तो ये सारे फैक्टर्स को लेते हुए ये समझ में आया कि जो
इसके लिए चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए एक्ट बनाया गया था, वो तो कई सालों से प्रेवलेंट था, बट एक्ट का इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक्ट्स कैन ओनली बी एनफोर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट इट इज़ द पीपल हु हैव टू कम आउट एंड से कि नहीं, हम अपने बच्चे का बाल विवाह नहीं करेंगे। जी जी। तो इसके लिए हमने फिर गांव-गांव तक कमिटीज़ बनाई, कोर कमेटी, जिसमें हमने गांव के सारे महत्वपूर्ण लोग को रखा, पंचायत लेवल पे, गांव लेवल पे, जैसे कि गांव का जो भी महत्वपूर्ण एक जिसकी वजन है, जिसकी बात लोग सुनते हैं, पटवारी है, फिर पंचायत के लोग हैं, आंगनवाड़ी वर्कर है, टीचर्स है, पंडित, मौलवी, नाई, और जितने लोग शादी कराने में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग ने रखा जी। इसके बाद हमने फिर खूब ढेर सारी ट्रेनिंग सेशंस किए, काउंसलिंग की, वर्कशॉप्स करी, और ख़ास तौर पे हमने जो शादी कराने वाले लोग होते हैं, टेंट वाला है, बैंड वाला है, नाई है, और जो कार्ड छापता है, हलवाई, इन सबको हमने अपने इस मूवमेंट से जोड़ा। क्या बात है जी, क्योंकि शादी तो यही कराते हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी। स्कूलों में हम लोग बहुत ट्रेनिंग कराए, बहुत सी हमने काउंसलिंग की, हाँ। क्योंकि अगर बच्चा खुद खड़ा होकर कहेगा कि मेरे को शादी नहीं करनी है, तो कहीं ना कहीं फादर मदर को सुनना पड़ता है। तो ये सारी एक्टिविटी उन जिलों में ज़्यादा थी जहाँ ये समस्या अधिक है। हमने इसको पूरे स्टेट वाइड किया, क्योंकि जैसे हमने बताया था आपको कि ये प्रॉब्लम कहीं कन्फाइंड नहीं है 1, 2 या 5, 7, 10 जिलों में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में जी जी। तो इसलिए हम लोग ने इस कैंपेन को पूरे स्टेट में चलाया जी, और इसके बहुत से अच्छे रिजल्ट्स आए। कुछ लड़कियों ने खुद आकर अपनी शादी रुकवाई, मुझे याद है जी, और हमने फिर उन लड़कियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो अब वो लड़कियां जो थी वो ब्रांड एम्बेसडर बन के जाती थी स्कूलों में कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, अपने समाज में बोलती थी जी। उसके अलावा हमने इन लोगों को बुलाकर सम्मानित भी किया था कई स्टेट लेवल फंक्शंस में, जिन लड़कियों ने अपनी शादी रुकवाई थी, लड़कों ने। तो इस तरह से जो आउटकम निकला, तो आपने कितने ऐसे लोगों की जिंदगी, कुछ इस तरह के फिगर्स थे आपके पास कुछ? जब हमने इसको 3 साल कैंपेन चलाया था, तो उसमें करीब 80,000 शादियां हमने रुकवाई, और हमारा प्रयास ये रहता था कि शादियों को हम पहले ही रुकवा दें। स्कूलों में पता चल जाता है और गांव में मालूम पड़ जाता है कि गर्मी में शादी होने वाली है। तो हम लोग ये प्रयास करते थे कि एंड मोमेंट के बजाय पहले ही, हाँ, बिकॉज एंड मोमेंट में क्या होता है कि वो सब तैयारियां हो गई होती हैं, टेंट लग गया है, बाराती आने वाले हैं, और अगर हम वहाँ शादी रुकवाते हैं तो एक तो लॉस ऑफ फेस होता है समाज में, प्लस इकोनॉमिक जो खर्चा हो गया है परिवार का, वो भी नुकसान हो गया, और फिर बाद में वो बेचारा लड़का लड़की जो होता है उनको सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मुझे लगता है आपने और आपकी टीम ने कमाल किया ये। तो जब दिल्ली में आपको अवार्ड मिला था, ये दिल्ली में हमको मिला था प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार जी, और मलेशिया में मिला था कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला था जी। इतनी जिम्मेदारियां आपने निभाई, और सब बहुत खूबसूरती से निभाई, चाहे वो एक पत्नी की जिम्मेदारी हो, एक माँ की जिम्मेदारी हो, और उन सब के साथ उसी के पैरेलल एक बड़ी जिम्मेदारी जो आपने 92 से संभाली है, एक प्रशासनिक अधिकारी की, और सब में ज़बरदस्त काम। इसके बीच में वो कल्पना श्रीवास्तव जी जो अपनी अभिरुचियों को भी साथ लेकर चलती रही हैं, उनको क्या पसंद है? कुकिंग, रीडिंग, मुझे पता चला है कि आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, और वो एक बेटी में भी बहुत ताकत के साथ ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो इनके लिए कैसे वक्त निकालती हैं और क्या आपको पसंद है? मेरा म्यूज़िक में बहुत रुचि रही है शुरू से, स्कूल टाइम से, और बीच में मैं टाइम नहीं दे पा रही थी, बिकॉज एज द फैमिली ग्रोज यू डोंट गेट सो मच टाइम फॉर दीज थिंग्स। आपने कुछ प्रशिक्षण भी लिया या नहीं कभी? प्रशिक्षण मैंने पहले नहीं लिया था शुरू में। तो मैं गिटार बजाती हूँ, स्पेनिश और अरे वाह जी, साउथ ऑर्गन, और मैं गाना भी गा लेती हूँ जी, और मैंने ट्रेनिंग पहले नहीं ली थी कभी। How many years can a mountain exist before it's washed to the sea?
जिस तरह से आप अपने नाम के अनुरूप जीवन के हर क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ आप उन कल्पनाओं के आकाश में उड़ती रही हैं, एक शानदार ऑफिसर के तौर पर, एक शानदार मदर के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कल्पना जी, और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको आगे के लिए। अफसरनामा में इतना ही, अगली बार एक और अफसर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।